This video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a trading or investing advice. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिख ट्रेडर। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो मैंने प्रीवियसली आपके लिए कुछ ऐसा एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस बना रखे हैं और प्रीवियस प्राइस ट्रेंड जो था उसके बारे में हम भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग नीचे से पोजीशन में बैठे हैं उनके लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि 950 से 960 का एक रेंज है जहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 2 बार। उस 2 बार सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक वापस ऊपर चला है। अब 1000 तो आप समझते ही हो कि हम हर बार कहते हैं कि जो मल्टीपल्स ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं जहाँ पर भी वो एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन ही जाता है स्टॉक के लिए। तो 1000 और 1010 की जो रेंज थी वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी एट दिस पॉइंट। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ स्टॉक अब ऊपर आ गया और अब वो उसके लिए सपोर्ट बन गया। अब 1010 के ऊपर से स्टॉक अभी 1040 तक जा चुका है। अब अगर इसी मोमेंटम से स्टॉक चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर भी बाइंग दिखी, यहाँ पर भी बाइंग दिखी और यहाँ पर एक तरीके से एक न्यूट्रल सेंटिमेंट है क्योंकि ये सप्लाई है, ये डिमांड है। अब ऊपर नीचे होने की वजह से ये स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन में फंस गया है। अब जब तक ये बॉक्स ब्रीच नहीं होता, जब तक ये वाला जो पर्टिकुलर ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये ब्रीच नहीं होता, तब तक स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम फंसा रह सकता है। लेकिन जब भी ये स्टॉक 1070 क्रॉस करेगा तो आने वाले कुछ वीक्स या मे बी कुछ मंथ्स में ये 1200 तक के टारगेट्स देने का पोटेंशियल रखता है, कंसिडरिंग कि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव रहे। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब प्रीवियसली स्टॉक नीचे आया था 950 से 960 पे, एक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे आया, फिर से सेम स्पॉट से सपोर्ट लिया उसने। तो यहाँ पे डबल सपोर्ट लिया है इधर। अब यहाँ पे डबल सपोर्ट लेने की वजह से हमें पता है कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे बायर्स हैं जो विलिंग है इस पर्टिकुलर प्राइस पर उसको बाय करने के लिए। और वहाँ से फिर बाइंग चढ़नी शुरू हुई। बाइंग आते 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 950 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1050 आ चुका है। अब आगे का मोमेंटम इस पे बेस रहेगा कि भैया ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पे चलती है। लेकिन अगर मैं आपको टेक्निकल्स की बात करूं तो स्टॉक अगर 1070 क्रॉस कर गया तो आपको आने वाले कुछ मंथ्स में 1200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो 1010 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज हो गया तो वापस एक नेगेटिव मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा, तो स्टॉक वापस नीचे गिर सकता है। तो आपको 2 पर्टिकुलर प्राइस रेंज का ध्यान देना है इधर। पहली रेंज हमारी होगी 1070 के ऊपर क्लोज हुआ तो हम थोड़ा बुलिश रह सकते हैं, 1010 के नीचे चला गया तो हम थोड़ा सा बेरिश रह सकते हैं। तो ये दोनों एक आइडियल व्यू रहेगा स्टॉक के लिए। दूसरी चीज़, जब भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो एक चीज़ समझ लेना कि ये स्टॉक अभी न्यूट्रल टू बुलिश मोमेंटम की तरफ मूव करता है। ये थोड़ा बहुत, मतलब बहुत मेजर नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत बायस न्यूट्रल टू बुलिश मोमेंटम शोकेस कर रहा है। लेकिन अगर पूरे मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा, अगर सिनेरियो चेंज होगा तो स्टॉक का सिनेरियो भी चेंज होगा। आपको इसका भी ध्यान रखना है। और अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई मेजर न्यूज़ आएगी तो वो भी इन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सेकेंडली, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे इसी से। एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। एंड दैट इज़ माई टेक ऑन SBI बैंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे अहेड।